बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे किसान दोस्त भाई कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज हम बात करेंगे छोटे जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी इंटेरोटॉक्सिसीमिया के बारे में, जिसको हम अंतड़ियों का जहर, अंतड़ियों की सोजिश भी कहते हैं। कि जो भेड़ और बकरियों में अंतड़ियों का जहर या अंतड़ियों की सोजिश जिसे कहते हैं, ये कैसे स्टार्ट होती है और इसका एंड क्या है। ये बीमारी अंतड़ियों का जो जहर है, इसमें जानवर को मोक लग जाती है और 2-4 दिन में या कह लें कि 1 वीक में इसकी डेथ हो जाती है। अंतड़ियों के जहर में बीमारी जो है ना, ये स्टार्ट छोटे जानवरों से होती है। स्टार्ट छोटे जानवरों से मतलब ये कि ज़्यादातर जो है ये छोटे जानवरों में पाई जाती है। 2 से 4 माह के जो जानवर है ना, ये बीमारी उनमें ज़्यादा लाक होती है। जब वो ओवरडोज खुराक खाते हैं, मतलब दूध ज़्यादा पी लिया या 4 माह के बाद वो चारा या हैवी खुराक उसको देना स्टार्ट कर दी, वो हज़म कम करते हैं, मोक लग जाती है। और उसकी वक्त पे केयर ना करने की वजह से मोक लगने के बाद वो अंतड़ियों में सोजिश हो जाती है, ज़ख़म बन जाते हैं अंतड़ियों में, तो खून आना शुरू हो जाता है। और जब मोक जो लगती है उसके साथ खून आता है ना, तो जानवर की डेथ हो जाती है अगर इसका प्रॉपर टाइम पे इलाज ना किया जाए। स्टार्ट में जो है वो मालिक को नहीं पता चलता, क्योंकि जानवर सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त तवाना होता है। स्टार्ट में मोक लगती है, मालिक को ये होता है कि चलो मोक है, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन टाइम पे प्रॉपर इलाज ना करने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और तकरीबन कह लें कि 70 या 80% जो है वो जानवर की डेथ हो जाती है इस बीमारी में। ये इतनी खास समझी नहीं जाती, लेकिन है ख़तरनाक है कि जिस जानवर में आ जाती है ना, तकरीबन उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि वो मोक में बार बार मोक करने की वजह से जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। जो अंतड़ियों का जहर है ना, इसका प्रॉपर इलाज जो है वो सबसे अच्छा जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो ट्राइबरसन है या सिप्रोफ्लोक्सासिन है। ये 2 इंजेक्शन है एंटीबायोटिक जो अंतड़ियों की सोजिश के लिए बेस्ट है, मोक के लिए। इसके अलावा जो है हम देसी इलाज भी कर सकते हैं इसमें। जो देसी इलाज है वो कह सकते हैं कि हल्दी जो है वो दूध में मिक्स करके हम उसको पिलाएं, क्योंकि वो अंदरूनी जो ज़ख़म बने होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करती है। या फिर अनारदाना दें, क्योंकि अनारदाना भी ठंडा होता है। इसके अलावा हम नोस्कोर दे सकते हैं। ये बीमारी जो है इसमें स्टार्ट में तो जो है मोक लगने से जानवर का बुखार हल्का फुल्का फील होता है, लेकिन जब वो वक्त के साथ 2-4 दिन गुजरते हैं तो ज़्यादातर देखा गया कि इसमें जानवर का बुखार जो है वो टेम्परेचर लो हो जाता है। लो होने की वजह से अक्सर मालिक जो है वो खुद ही देसी टोटके करने शुरू कर देता है कि टेम्परेचर ज़्यादा पहले लो होता है, कुछ चीज़ें ऐसी दे देनी है कि और लो हो जाए, या टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो चीज़ें ऐसी दे देनी है कि और ज़्यादा हो जाए। तो उस वजह से ये मसला बहुत बनता है। तो इसलिए पहले उसका टेम्परेचर चेक करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें टेम्परेचर जानवर का लो हो जाता है और उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट हो। और मैं अपनी इस वीडियो के एंड पे वो सारा पहले की तरह शेड्यूल जो है वो मेडिसिन का प्रॉपर आपको शेयर कर दूंगा कि कौन से एंटीबायोटिक अच्छे जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, देसी तरीके कौन कौन से हैं वो यूज़ करने चाहिए। इसका जो बेहतरीन जो हल मैं बता रहा हूँ ना, मेरे जहन में है कि वो मतलब आप जो खुराक ओवरडोज देते हैं ना, कि 4 माह या 5 माह का बकरा या कोई बकरी हो गई, तो उसको हम ज़्यादा खाल वंडा चोकर कुछ ऐसी चीज़ें खिलाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जल्दी सेहतमंद हो जाए, हम इसको सेल कर दें। उस वजह से ज़्यादा मसला ना बन जाता है। तो इसके लिए काइंडली आप परहेज़ करके एक टाइम एक हिसाब से प्रॉपर खुराक दें।